नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री टेस्ट कक्षा 9वीं के लिए क्या सिलेबस होता है। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कक्षा 9वीं की दाखिला परीक्षा में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किन किन विषयों में से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी 25 अक्टूबर 2022 और अब दाखिला परीक्षा की तारीख है 11 फरवरी 2023 यानी कि शनिवार। तो जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो 2.5 घंटे की होगी और दिव्यांग बच्चों को जो है 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और जो भी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, तो आप वहाँ से वो जानकारी जान सकते हैं। अब बात करें कि किस भाषा में आपसे पेपर लिया जाएगा, तो आप 2 भाषाओं में से चुन सकते हैं। पहली भाषा है अंग्रेज़ी भाषा और दूसरी भाषा है हिंदी भाषा। आप इन दोनों में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं और उसी भाषा में आपको पेपर दिया जाएगा और आपको देना होगा। आपको OMR शीट पर पेपर देना होगा और आपके एक सवाल के 4 ऑप्शंस यानी कि MCQ में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विषय जो है कितने कितने नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो जो है 4 विषय आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला है अंग्रेज़ी भाषा इंग्लिश 15 नंबर का, दूसरा है हिंदी भाषा 15 नंबर का, तीसरा है मैथमेटिक्स यानी कि गणित 35 नंबर का और चौथा है साइंस यानी कि विज्ञान, वो भी 35 नंबर का। तो यानी कि पूरे 100 नंबर का पेपर आपसे लिया जाएगा और आपको 2.5 घंटे में यह पेपर सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं कि इनका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जो कि 15 नंबर का आएगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज, यानी कि आपको कोई अनुच्छेद या कोई कहानी दे रखी होगी और उस कहानी में से नीचे आपसे उस कहानी से जुड़े हुए 5 सवाल पूछे हुए होंगे और आपको उनको जवाब देना होगा। दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंस यानी कि वाक्य, तीसरा है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, चौथा है रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, पांचवा है पैसिवेशन, छठा है यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सातवां है मॉडल ऑक्सिलरीज, आठवां है यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, नौवां है टेंस फॉर्म्स और 10वां है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सभी इंग्लिश ग्रामर के कुछ आसान टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना होगा। अब दूसरा विषय है हिंदी। तो इससे भी आपके जो है ग्रामर ही पूछी जाएगी हिंदी में भी। तो सबसे पहला है वर्ण विचार या वर्तनी विवेक, दूसरा है शब्द भेद, तीसरा है पर्यायवाची और विलोम शब्द, चौथा है शब्द विवेक, पांचवा है पद भेद की पहचान और छठा है पद परिचय, सातवां है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, आठवां है वाक्य रचनांतरण, नौवां है मुहावरे और 10वां है लोकोक्ति। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस यानी कि विज्ञान। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फूड, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रेजर्वेशन। दूसरा है मटीरियल, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीसरा है मटीरियल 2, कोल एंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन एंड फ्लेम। चौथा है लिविंग और नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क्स। पांचवा है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। छठा है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। सातवां है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ द आईज, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। आठवां है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नौवां है नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर और 10वां है सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने जो है टॉपिक्स के नाम भी बता दिए हैं कि किन किन टॉपिक्स में से विज्ञान के जो सवाल हैं वो आएंगे, क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ सोलर सिस्टम, सिर्फ नेचुरल फिनोमिना, सिर्फ लाइट फोर्स ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते तो विज्ञान में ये बहुत बड़ा जो है विषय हो जाता है। तो इन्होंने स्पेशली जो है हेडलाइंस भी मेंशन करी हैं कि कौन कौन से विषयों में से बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। अब हमारा जो आखिरी
विषय है वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है रैशनल नंबर्स, दूसरा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तीसरा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, चौथा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पांचवा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, छठा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सातवां है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, आठवां है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, नौवां है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, दसवां है मेंसुरेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर, 11वां है डेटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मैंने आपको जितने भी विषय बताए हैं चारों सब्जेक्ट्स में, चारों विषयों में, ये सभी जो विषय हैं ये कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक बच्चों को पढ़ाए जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में। तो अगर बच्चे ने कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक का सारा सिलेबस अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसको कक्षा 9वीं का दाखिला परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्होंने NCERT बुक को अच्छे से पढ़ लिया है तो वे ये पेपर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि यह पेपर भी जो है वो CBSE द्वारा तैयार किया जाता है। तो बच्चों को जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा, जो कक्षा 9वीं जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं। अब आपकी बारी है कि आप दाखिला परीक्षा के लिए तैयारी भी शुरू कर दें। और मैंने अब आपको सिलेबस बता दिया है तो अब आपको आसानी होगी कि आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दें और इनके बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।